श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं साधुभूतं त्वयिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेक्षा गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब वैष्णव लोग आए हैं आज सुबह यहाँ क्लास के लिए। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आप लोग से, हम वैष्णव, कौन वैष्णव है कौन वैष्णव नहीं है, कैसे पहचान सकते हैं? कौन वैष्णव है कौन वैष्णव नहीं है, कैसे पहचान सकते हैं? हाँ, तिलक होना चाहिए, बराबर कंठी माला होना चाहिए, बराबर। आचरण, बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट। आचरण बिहेवियर से हम पहचानते हैं कौन वैष्णव है या कौन वैष्णव नहीं है। तो वैष्णव के जब आचरण बिहेवियर के बारे में बात करते हैं तो कई क्वालिटीज़ होते हैं वैष्णव में। नम्रता है, सहनशीलता है, टॉलरेंस है, डिटर्मिनेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, तो उसमें से जैसे वैष्णव के बारे में बताया जाता है कि 26 क्वालिटीज ऑफ वैष्णव, 26 गुण होते हैं वैष्णव में। तो उसमें से एक गुण ये है करुणा का, दया। आज हम सब वैष्णव, सब लोग इधर जो हॉल में बैठे हैं, अगर आप एनालाइज करेंगे पीछे जाके, हम लोग इधर बैठे हैं क्योंकि कोई वैष्णव ने, कोई डिवोटी ने हमारे ऊपर एक करुणा दिखाया था। 100%। कोई प्यार से हम कोई किताब दिया, बोला प्रभु जी पढ़ लीजिए। कोई प्यार से हाथ अपने कंधे पर रखे बोला प्रभु जी मंदिर में आ जाइए। कोई प्यार से प्रसाद दिया, करुणा से। क्या होता है, जब करुणा होता है तो प्यार आता है। तो जो वैष्णव में हम, उनमें प्यार और करुणा दोनों है, पर पहले करुणा है, करुणा के कारण में प्यार आती है सब जीव जंतु के लिए। तो आज हम जब सब बैठे इधर हैं वे क्योंकि हम एक कोई वैष्णव है, हमारे ऊपर करुणा दया दिखाया। तो आज हम लोग इस करुणा दया के ऊपर चर्चा करेंगे। एक आपको कहानी बताना चाहता हूँ, ये साउथ इंडिया की कहानी है। ये रामानुजाचार्य जी बहुत प्रसिद्ध आचार्य थे साउथ इंडिया में, तो उनका नाम बहुत जगह फैल रहा था। तो वहाँ पे एक चोला किंगडम था, चोला राज्य था। तो वहाँ के जो राजा थे उनका नाम था कोलातुंगा, और उनके कोई एक बहुत क्लोज एसोसिएट थे, उनका नाम था चतुर्ग्राम। तो ये चतुर्ग्राम और ये जो कोलातुंगा राजा बहुत रामानुजाचार्य से ईर्ष्या करते थे, जलन करते थे। तो उन लोगों का प्लान था कि हम लोग रामानुजाचार्य जी को यहाँ अपने किंगडम में बुलाएंगे और फिर उनको अपमानित करेंगे, उनको टॉर्चर करेंगे, ऐसा प्लान था। तो फिर ये राजा ने संदेश भेजा रामानुजाचार्य जी को कि आप हमारे किंगडम में आइए, राज्य में आइए। तो जब ये समाचार पहुंचा तो रामानुजाचार्य जी के एक बहुत खास शिष्य थे, बहुत करीबी शिष्य, उनका नाम था कुरेश। तो जब कुरेश और सब शिष्य और रामानुजाचार्य जी को ये संदेश मिला कि ये राजा बुलाए हैं, तो कुरेश को कुछ दाल में काला लगा। कुरेश को कुछ लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने अपने गुरु महाराज को जाके दंडवत किए और गुरु महाराज को बोले कि गुरु महाराज जी, मुझे तो कुछ उधर दाल में काला लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, आप मत जाइए, आपकी जगह पे मुझे जाने देंगे। तो रामानुजाचार्य जी अग्री नहीं कर रहे थे, पर कैसे भी रामानुजाचार्य को मनाए कुरेश। फिर इस कुरेश जी गए रामानुजाचार्य जी की जगह पे, ये राज्य में कोला, ये जो कोला राजा की जगह, कोला राज्य में। तो जब ये कुरेश जी गए वहाँ, तो वहाँ पे कुरेश जी जब गए राज्यसभा में तो उनको बहुत अपमानित किया गया,
अपमानित करके उनको बहुत टॉर्चर किया गया, और इस तरह का टॉर्चर किया गया कि उनके आँख भी निकाल दिए गए। ये सच्चा घटना आप समझिए। हाँ, कुरैश जी भगवान के शुद्ध भक्त थे, उनका यहाँ तक कि आँख भी निकाल दिया गया। और फिर वो राजा ने बोला अपने सिपाही लोग को उसको जाके जंगल में लेके जाओ। जंगल में लेके गया। फिर वहाँ पे जो सिपाही लोग हैं कैसे भी कुरैश को छोड़ दिए। फिर कुरैश जी कैसे कैसे करके अपने गांव पहुँचे। फिर वहाँ जब पहुँचे तो रामाचार्य के पास गए। रामाचार्य जी उनका हालत देखे आंसू आए, उन्हें कुरैश को आलिंगन किया और बहुत अच्छे से देखभाल की उनका हेल्थ का, स्वास्थ्य के, तो स्वास्थ्य थोड़ा ठीक हो गया। फिर कुरैश जी, फिर रामाचार्य कुरैश जी को बोले आप जाइए और भगवान से, वहाँ पे भगवान वरदराज जी थे मंदिर में, अब जाके भगवान वरदराज जी से अपने आँख मांगे वापस। तो कुरैश जी गए वरदराज जी के पास और वरदराज जी को बोले कि हे वरदराज जी, ये जो चतुर्ग्राम है उसने मुझे जो भी है थोड़ा तकलीफ दिया। मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि चतुर्ग्राम को आप उनको पूरा माफ़ कर दीजिए जो भी कार्य किए, और उनको अपना शुद्ध भक्ति दीजिए। तो भगवान वरदराज जी बोले ठीक है, कर दिया। तो भगवान वरदराज जी बोले और क्या, मैं आपके लिए और कुछ करना चाहता हूँ, और मांगे, और कुछ मांगे। तो कुरैश जी बोले कि हे प्रभु, जो राजा कुलतुंगा था उसने भी इस संयंत्र में थे, हाँ, तो उनके भी हृदय में जो भी पाप है, हाँ, पूरा पाप नष्ट कर दीजिए और उनको भी अपने चरण का स्थान दीजिए और शुद्ध भक्ति दीजिए। भगवान वरदराज जी बोले चलिए, वो भी कर दिया। हाँ, भगवान क्या है, भगवान ने अपने दास कुछ बोलने से पहले ही भगवान उसको पूर्ण कर देते हैं। हाँ, भगवान उत्साह रहते कि मेरे को मेरे दास का सेवा करना है। तो फिर भगवान बोले मैं और कुछ देना चाहता हूँ आपसे। पर जब कुरैश देखे कह रहे ये दो लोग को भगवान शुद्ध भक्ति दिए, तो कुरैश उधर नाचने लगे, भगवान का गुण गाते नाचने लगे। सब वैष्णव लोग देख रहे हो, क्या कुरैश जी का दया है। फिर कुरैश जी अपने घर चले गए। फिर जब रामाचार्य जी को समझा कि कुरैश ने अपने आंख मांगे ही नहीं। अभी देखिए जो वैष्णव होता है क्या गुण होता है, अपने लिए कुछ मांगे भी नहीं। हाँ, वैष्णव होते हैं एकदम वो गिविंग मोड में, तो दूसरे को खाली देना चाहते हैं, कुछ लेना नहीं चाहते। हाँ, अंधे हो गए उनके गुरु बोले जाके भगवान से आंख मांगे, पर वो पहले चाहते कि ये दो जो लोग को पाप किए ऐसे उनको क्षमा कर दे। क्षमा तो दूर की बात, क्षमा करके उनको शुद्ध भक्ति दे दे। फिर जब रामाचार्य जी को समझा कि कुरैश ने अपने लिए आंख मांगे नहीं, फिर रामाचार्य जी ने कुरैश को संदेश दिए कि देखो ये जो तुम्हारा शरीर है किसका मानत है, गुरु महाराज का मानत है, तुम्हारा मानत नहीं है। तो आप भगवान वरदराज से बोलो कि आपको आपके आंख वापस दे दे। तो कुरैश फिर गए वरदराज भगवान के सामने। वरदराज जी को बोले हे प्रभु, कुछ समय पहले मेरे गुरु महाराज के 2 प्रॉपर्टी गुम हो गए थे। हाँ, आपसे विनती करता हूँ कि जो मेरे गुरु महाराज के 2 प्रॉपर्टी थी वो वापस कर दीजिए। भगवान बोले तुरंत हो गया। और जब भगवान से बोले कुरैश जी को अपने आई साइड आंख वापस आ गया। तो आप देखिए ये एक सच्चा कहानी है। हाँ, क्या है, ये दुनिया में कोई हमको एक थप्पड़ मारता है, हम सोचते कि कम मौका मिले उसको 2 थप्पड़ दे, 2 नहीं 10 थप्पड़ दे, मौका ढूंढते हैं। हाँ, बच्चों सच्चे जो वैष्णव होते हैं ना, दया के सागर है। वो लोग को कोई कष्ट भी देता है उनको तो सोचते कि कैसे से भगवान का कृपा में शुद्ध भक्ति मिले। ये है वैष्णव का गुण। तो जब वैष्णव के गुण के बारे में बात करते हैं तो प्रभुपाद जी तो दया के सागर थे। प्रभुपाद जी के कितने कई कहानी है, लीला है जिसपे हम दया के बारे में बात कर सकते हैं। एक बार प्रभुपाद जी मनीला में थे। मनीला फिलीपींस में एक शहर है, फिलीपींस कंट्री में एक शहर है। तो वहाँ पे प्रभुपाद जी गए थे लेक्चर देने। वहाँ होटल कॉन्टिनेंटल है, वहाँ पे लेक्चर देने प्रभुपाद जी गए थे। तो लेक्चर के देने के लिए थोड़ा समय था, तो प्रभुपाद जी बैठे थे वहाँ। तो एक टेबल पे एक पेपर फ्लैग था। पेपर फ्लैग छोटा सा झंडा था, एक पतला सा लकड़ी पे एक झंडा था पेपर का। तो प्रभु जी उसको ऐसे देख रहे थे। तो देखते देखते बहुत नाजुक था, वो टूट गया, वो फ्लैग टूट गया। तो प्रभुपाद जी हंस रहे थे कि देखो ये भौतिक दुनिया ऐसे ही है, कब क्या हो जाए भरोसा नहीं। फिर प्रभुपाद जी के पास गुरुजन प्रभु बैठे थे। गुरुजन प्रभु जो प्रभुपाद जी के सीनियर शिष्य हैं, वो इनिशिएटिंग गुरु हैं, स्पिरिचुअल मास्टर अभी भी।
तो प्रभुपाद जी भूरिजन प्रभु की ओर देखे और बोले भूरिजन प्रभु को कि मेरा एक इच्छा है कि ये पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु हैं मुझे उन सबको भगवान के धाम लेके जाना है। प्रभुपाद जी क्या बोले कि जितने भी जीव जंतु हैं दुनिया में सबको मेरा इच्छा है कि उन्हें भगवान के धाम लेके जाए। आप मुझे ये इच्छा पूर्ण करने में मदद करेंगे क्या? श्रील प्रभुपाद किसको बोलते हैं? अपने शिष्य भूरिजन प्रभु को। हाँ, भूरिजन प्रभु के आंख में आंसू आ गए प्रभुपाद जी का करुणा देख के। तो प्रभुपाद जी ने भूरिजन प्रभु ने एक किताब लिखा, माई ग्लोरियस मास्टर। तो भूरिजन प्रभु ये जो घटना है उसमें लिखते हैं। तो प्रभुपाद एकदम करुणा के सागर थे, करुणा के सागर थे। देखिए जब करुणा के बारे में बात करते हैं तो नित्यानंद जी के बारे में जरूर बात करना पड़ता है। नित्यानंद जी के बारे में बताया जाता है वो मार खा के भी क्या देते हैं? भगवान का शुद्ध प्रेम देते हैं। क्या ऐसे नहीं कि भोजन खा के, कोई भक्त एकदम अच्छा से भोजन अच्छा से खिलाया, 26 पकवान बनाया, तो चलो किसी को भोजन खिला के वो वैष्णव बहुत एकदम हृदय गदगद हो जाएगा, कुछ देना चाहेगा आपको। पर नित्यानंद जी ऐसे है कि आप उनको मारते भी है, मार खिलाएंगे भी, तब पर भी वो आपको शुद्ध प्रेम देते हैं। हाँ देखिए नित्यानंद जी की हमको कहानी मालूम है। मदाई ने नित्यानंद जी के ऊपर मटका फोड़ के खून आ रहा था। चैतन्य महाप्रभु अपने सुदर्शन चक्र मंगाए और जगाई मदाई को मारने वाले थे। तो नित्यानंद जी क्या करते हैं? चैतन्य महाप्रभु को पैर पकड़ते हैं और बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु को, हे प्रभु, अगर कलयुग में आपको आप जगाई मदाई को मारेंगे तो आपको कलयुग में सबको मारना पड़ेगा। कि जगाई मदाई ऐसे क्वालिटी सब हृदय में है। आप ये अवतार लिए हैं मारने के लिए नहीं। क्यों अवतार लिए? करुणा दिखाने के लिए। और नित्यानंद जी बताते चैतन्य महाप्रभु को, हे प्रभु, मैंने अभी तक जितना भी अच्छे कार्य किए हैं सब कार्य का फायदा जगाई मदाई को दे दीजिए और अपना शुद्ध प्रेम उन्हें दे दीजिए। अभी नित्यानंद जी ऐसे कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु को कुछ रिक्वेस्ट करेगा तो चैतन्य महाप्रभु ना तो निकलेगा ही नहीं। हाँ, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद जी का करुणा देख के उनके आंख में आंसू आए। हाँ, और फिर नित्यानंद जी का ये रिक्वेस्ट सुन के चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मदाई को शुद्ध प्रेम दिया। नित्यानंद जी ऐसे व्यक्ति थे जो लोग दारू पीने वाले, जो मांस मच्छी खाने वाले, जो नास्तिक व्यक्ति लोग, ऐसे लोग के पास नित्यानंद जी जाते थे, उनके पैर पे दंडवत करते थे, पैर के पास झुकते थे, उनके पैर के पास झुकते थे, दंडवत करते थे और उनको बोलते थे, हाथ जोड़ के निवेदन करते थे कि आप भगवान का नाम लीजिए, भगवान का नाम लेके अपना जिंदगी शुद्ध करिए। ऐसे है नित्यानंद जी। लेकिन नित्यानंद जी खून है। कृष्ण भगवान और नित्यानंद जी में कुछ फर्क है क्या? सिर्फ एक फर्क है। नित्यानंद जी सॉरी कृष्ण भगवान बलराम जी के अवतार है नित्यानंद जी। बलराम जी में और कृष्ण भगवान में सिर्फ एक ही अंतर है, एक ही फर्क है। क्या फर्क है? कोई बोल सकता है? यस, कलर का। सिर्फ कलर के। हाँ, कृष्ण भगवान सावले हैं, बलराम जी सावले नहीं। यही एक फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। आप समझिए, बलराम जी स्वयं भगवान, ये भगवान नित्यानंद जी के अवतार में क्या घुटने पे टेक के हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं। किसको निवेदन कर रहे हैं? जो लोग मांस मच्छी दारू पे तो उनको निवेदन कर रहे हैं कि भगवान का नाम लीजिए। क्या करुणा है उनका, क्या करुणा है। और जब करुणा के बारे में बात कर रहे हैं, आप चैतन्य महाप्रभु ने किन के कारण अवतार लिया यहाँ पे धरती पे? किन के कारण अवतार लिया चैतन्य महाप्रभु? अद्वैत आचार्य के कारण। अद्वैत आचार्य जी चैतन्य महाप्रभु आवन से पहले अद्वैत आचार्य देख रहे थे वहां पे समाज में लोग वैदिक धर्म पालन ही नहीं कर रहे थे। कोई भगवान का नाम ठीक से ले ही नहीं रहे थे। जो धर्म में उल्टा पुल्टा हो रहा था। लोग है ना वहां पे शादी दम धूमधाम से कर रहे थे। जो बैंड बोलते हैं बैंड बाजा के साथ शादी करते थे। किसके शादी? कुत्ते के या बिल्ली के। अब समझिए, चलो कोई मनुष्य पालकी में जा रहा है, उसके पीछे बैंड बाजा चल रहा है, समझ सकते हैं। पालकी में कुत्ते बिल्ली जा रहे हैं, किसका? एक बिल्ली का दूसरे बिल्ली के साथ शादी कर रहे हैं, पीछे बैंड बाजा सब है। अब देखिए क्या हालत हो गया था सोसाइटी का। शुद्ध भक्ति तो एकदम दूर की बात। लोग भगवान का नाम नहीं ले रहे थे, धर्म के नाम से लोग पैसा बना रहे थे। तो अद्वैत आचार्य देखिए, बाप रे ऐसा समाज हो गया।
अद्वैताचार्य जी बोले ऐसे लोग का उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। तो अद्वैताचार्य जी शालिग्राम जी का पूजा गंगा जल और तुलसी से रोज दिन रात प्रार्थना करते थे शालिग्राम जी को कि हे प्रभु प्लीज आप खुद अवतार लीजिए तो ही यहाँ के समाज का लोग का उद्धार होगा। तो ऐसे हृदय का पुकार सुन के स्वयं भगवान अवतार लिए चैतन्य महाप्रभु। तो ये है अद्वैत आचार्य जी का करुणा, अद्वैत आचार्य करुणा। देखिए जब हम नित्यानंद जी के बारे में बात करें कि नित्यानंद जी कितना करुणा दिखाया जगाई मदाई को, तो चैतन्य महाप्रभु जगाई मदाई के ऊपर नित्यानंद जी का करुणा देख के चैतन्य महाप्रभु की आंख में आंसू आए, रोना आया कि नित्यानंद जी का कितना करुणा है जगाई मदाई के ऊपर। अभी देखिए जब श्रीला प्रभुपाद आए, श्रीला प्रभुपाद जी एक ऐसे जगाई मदाई नहीं, ऐसे हजारों जगाई मदाई के ऊपर करुणा दिखाए श्रीला प्रभुपाद। तो अब देखिए ऐसे जगाई मदाई, हजारों जगाई मदाई के ऐसे समाज में हजारों जगाई मदाई ऐसे लोग को ऊपर श्रीला प्रभु ने करुणा दिखाए। तो अब देखिए सुनिए, सोचिए कि चैतन्य महाप्रभु के आंख में कितना आंसू आया होगा ये श्रीला प्रभुपाद की करुणा देख के। जब हम करुणा के बारे में बात करते हैं कि महाभारत में विदुर जी का क्या उदाहरण है। जो विदुर जी हमेशा धृतराष्ट्र को अच्छा उपदेश देते कि भाई क्यों तुम अपने बेटा का सुन रहा हो, हाँ तुमको कष्ट होगा ऐसा। तो एक बार ऐसे वो अच्छा समझा रहे थे तो उधर दुर्योधन था और सब लोग थे। दुर्योधन को बहुत गुस्सा आया, दुर्योधन ने विदुर पे बहुत चिल्लाया। विदुर को बोला आप तुरंत इसी वक्त ये राज्य छोड़ के चले जाइए, आपको सिर्फ आपके सांस के साथ ही छोड़ता हूं, तो तुरंत चला जाइए। और ये सब सुन रहे थे धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं किया और विदुर चले गए। पर जब बाद में महाभारत की लड़ाई खत्म हो गई, दुर्योधन मर गए, सब भाई मर गए, तो वापस विदुर जी वापस आए। क्यों आए? सिर्फ धृतराष्ट्र पे करुणा दिखाने के लिए आए। वहां पे धृतराष्ट्र को बोले कि क्यों तुम ऐसे जीवन जी रहे हो, इतना आसक्त हो, तुम जैसे कोई कुत्ता के ऊपर रोटी फेंका जाता है, तुम ऐसे जीवन जी रहे हो, निकलो अभी ये आसक्त चीज से निकलो। हाँ कब तक जीते रहोगे ऐसे? हाँ अपना भगवान का भक्ति करो, निकलो ये सब आसक्त से। तो उस समय फिर धृतराष्ट्र क्या होता है, कभी कभी किसी लोग को हिलाने के लिए ना कुछ थोड़ा कड़वा कुछ स्ट्रांग चीज बोला जाता है। तो दुर्योधन को या धृतराष्ट्र को बहुत अच्छा चीज बोल के सुधर नहीं रहते। तो विदुर जी ने बहुत स्ट्रांग शब्द बोल के फिर उनको हिलाया। फिर धृतराष्ट्र को समझा कि हाँ मैं इतना सालों तक आसक्त था, अभी मेरा तो जीवन अंधकार के तरफ जा रहा है, अभी मुझे ये सब छोड़ के जंगल में जाके भगवान का भक्ति करना है। तो धृतराष्ट्र ने अब सब चीज छोड़ के त्याग करके विदुर के साथ जंगल में चले गए। तो अभी विदुर जी को आने की कोई जरूरत नहीं था, पर विदुर जी के हृदय में करुणा था धृतराष्ट्र के प्रति। वही करुणा के कारण धृतराष्ट्र का उद्धार हो गया। फिर जब करुणा के बारे में बात करते हैं तो आप देखिए हरिदास ठाकुर की जो करुणा, हरिदास ठाकुर के कितने उदाहरण हैं। जब हरिदास ठाकुर जी को सजा दी गई कि हाँ आपको 22 मार्केट प्लेस पे कोड़े मार के आपको मृत्यु किया जाएगा, तो जो कोड़े मारने वाले हरिदास ठाकुर को कोड़े मार रहे, एक चौराहे पे मारे कुछ नहीं हो रहा था, दूसरे चौराहे पे लेके जाके हरिदास ठाकुर को इतने कोड़े मारे कुछ नहीं हो रहा था। ऐसे 3-4 चौराहे पे कोड़े मारते समय जो मारने वाले थक गए। मारने वाले बोले हरिदास ठाकुर के भाई आप नहीं मरेंगे ना तो वो काजी हमें मार डालेगा। तो जब हरिदास ठाकुर सुने अच्छा मेरे वजह से आपको तकलीफ होगी, तो जो सच्चा वैष्णव होता है ना उनका लक्षण है, गुण है कि अपने आप को तकलीफ में डालेंगे चलेगा, पर अपने आप के कारण दूसरे को तकलीफ में कभी नहीं देखना चाहते, कभी नहीं। तो जब हरिदास ठाकुर को समझा रहे मेरे कारण आपको तकलीफ होगा, तो हरिदास ठाकुर को ठीक है मैं स्वयं मर जाता। तो हरिदास ठाकुर लेट गए, समाधि में चले गए। उनका पल्स देखा गया, बोले करे तो मर गए। तो उनका जो शरीर है गंगा में फेंक दिया गया और फिर वो वापस आए। जो ईर्ष्याली लोग थे लोग सब क्षमा मांगे। हाँ वो तो छोड़िए, पर आप देखिए जब हरिदास ठाकुर को मारा जा रहा है, जो लोग मार रहे हैं उनके प्रति भी करुणा दिखा रहे हैं। ये वैष्णव का गुण है। और हरिदास ठाकुर को तो आपको मालूम है एक वैश्य आई थी उनको पतन करने के लिए, तो हरिदास ठाकुर उधर से निकल सकते थे पर 3 दिन रुके। क्यों रुके?
अपने करुणा दिखाने के लिए जो वैश्या के प्रति, और जो प्रॉस्टिट्यूट वैश्या को उद्धार करके फिर हरिदास ठाकुर उस जगह से निकले। तो ये है एक वैष्णव का करुणा। जो आदमी एक वैष्णव को डिस्ट्रॉय करने भी आता है, तब पर भी एक वैष्णव उनके प्रति करुणा दिखाते हैं। देखिए श्रीमद् भागवतम में कैंटो 8 चैप्टर 3 17 वर्स का परपोर्ट में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर चीज लिखते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्णा's only aim is to deliver us from material life। क्या भगवान का एक ही उद्देश्य है, क्या कि हमें ये भौतिक दुनिया से उद्धार करने के लिए। और प्रभुपाद जी लिखते हैं, it is not that we become attentive, it is not that Krishna becomes attentive to us only when we offer praise to him। प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसा नहीं कि जब भगवान को हम खाली प्रार्थना करते तो हमारे ओर देखते, नहीं। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, even before we offer our prayer, Krishna incessantly हमेशा tries to deliver us। हम प्रार्थना करने से पहले ही भगवान क्या मौका ढूंढते हमें हमारा उद्धार करने के लिए। ये देखिए, ये भगवान का करुणा, भगवान का करुणा। फिर देखिए पेरिस, ये फ्रांस एक कंट्री है, वहाँ का जो कैपिटल पेरिस है। तो एक बार क्या हुआ, पेरिस का जो मंदिर में है एक ड्रग एडिक्ट आता था। ड्रग एडिक्ट बहुत गंदा कपड़े पहन के आता था, लंबा बाल, नाखून भरे, बहुत दिन से नहाया नहीं, उसका शरीर बहुत बास मारता था। तो भक्त लोग उसको बोलते थे, भाई तेरे को मंदिर आना आ सकता है, पर तू नहा के आ, कुछ शेविंग करके आ, कपड़ा बदल के आ। पर बात मानता नहीं, ऐसे ही आ जाता था, गंदा कपड़ा, बहुत बास मारता था। तो जो गेस्ट लोग आते थे वो बोलते थे कि कैसा व्यक्ति है, बहुत बास बदबू आ रहा है। तो भक्त लोग इसको समझाए कि भाई देख, कल से कपड़ा बदल के नहा के नहीं आएगा तो मंदिर में तेरे को बैन कर जाएंगे, अलाउ ही नहीं करेंगे। तब पर भी दूसरे दिन ऐसे ही आ गया, वही कपड़ा पहन के, वही बास बदबू। तो भक्त लोग उसको निकाल दिया, बोले भाई तू जब तक नहा के नहीं आएगा तेरे को मंदिर में एंट्री अलाउड नहीं। और लोग सिक्योरिटी को बता दिया, देख ये व्यक्ति है ना, जब तक नहा के नहीं आएगा उसको अलाउ नहीं करने। तो फिर वो आता ही नहीं था मंदिर। तो एक दिन प्रभुपाद जी आए थे मंदिर में, पेरिस मंदिर में प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी आए थे और सब भक्त लोग मंदिर में बहुत कीर्तन कर रहे हैं और सब अच्छा से प्रभुपाद जी स्वागत कर रहे हैं। तो ये जो ड्रग एडिक्ट ने कहीं से टपक के प्रभुपाद का पैर पकड़ लिया। भक्त लोग तो एक मंदिर में कैसे घुस गया, कहाँ से घुस गया? सिक्योरिटी बोले तो कैसे इसको आने दिया? सर पता नहीं कहाँ से घुस गया ये, और प्रभुपाद का पैर पकड़ लिया। कोई भक्त उसको छूना भी नहीं चाहता था और प्रभुपाद का पैर पकड़ लिया। प्रभुपाद जी उसको देखे, प्रभुपाद जी भी देख रहे हैं ये कैसा है। तो प्रभुपाद जी अपना हाथ लिए उसके सर पर रखे और बोले इट्स ओके, कोई बात नहीं, ओके। प्रभुपाद जी का पैर ही नहीं छोड़ा वो व्यक्ति। प्रभुपाद जी फिर से थोड़ा टाइम अपना हाथ लिया, फिर से दोबारा अपना हाथ उसका सर पर रख के ऐसे सहलाए और बोले इट्स ओके, कोई बात नहीं। तब पर प्रभुपाद का पैर नहीं छोड़ा व्यक्ति। सब भक्त लोग देख रहे क्या करे अभी, उनको समझ नहीं रहे थे क्या करे। फिर प्रभुपाद जी तीसरी बार अपने हाथ लिए उसके सर पर रखे और सहला ऐसे, बोले इट्स ओके, कोई बात नहीं। फिर वो पैर छोड़ा, फिर प्रभुपाद जी अपने रूम में चला गया। फिर भक्त लोग सोच रहे कि प्रभुपाद जी का तो इसको कृपा मिल गया, इसको तो मंदिर से बाहर निकाल नहीं सकते हैं, फिर क्या किया जाए इसके साथ। तो 2-3 भक्त लोग उसको पकड़े, लेके गए बाथरूम में, लेके गए, उसको शेविंग कर दिए, पूरा बाल दाढ़ी सब निकाल दिए। उसको 2-3 लोग भक्त मिल के बहुत अच्छा से नहलाए इसको, उसको धोती कुर्ता पहनाए, तिलक कर दिए। अब बोले कि इसको भाई क्या सेवा दिया जाए, इसको ठीक से बोल भी नहीं सकता, ठीक से बात नहीं कर सकता, इसको ड्रग का इफेक्ट है। तो भक्त लोग सोचे चलो एक काम करें, इसको ना किचन में सेवा देते थे। जो बर्तन ना घिसने के समय इसको घिसते रहेगा, अपना धोते रहेगा, तो उसको बर्तन घिसने का सेवा में लगा दिया। रोज ये बर्तन घिसता था, बहुत खुशी से सेवा करता था, रोज मंगल आरती में आता था, जप करता था, भागवत में रहता था। तो देखा ये भक्त एक दिन कि अरे ये भक्त लोग रोज शाम को है ना बुक डिस्ट्रीब्यूट जाते हैं, मुझे भी बुक डिस्ट्रीब्यूट जाना है। तो ये जो ड्रग एडिक्ट भक्त है ना, टेम्पल प्रेसिडेंट को बुला कि प्रभु जी मुझे भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाना है। तो ये टेम्पल प्रेसिडेंट बोला कि ठीक से बात नहीं कर सकता, अभी भी ड्रग का इफेक्ट है। तो टेम्पल बोला कि हम बाद में कुछ दिन के बाद देखेंगे। तो कुछ दिन गया तब पर भी उसको जाने को नहीं मिल रहा। तो रोज भक्त लोग ना शाम को रेडी होके अपना थैला लेके उसमें किताब रख के रेडी होते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन सब साथ में निकल गए। तो एक दिन ये ड्रग एडिक्ट भक्त है ना, पहले ही रेडी हो गया, तिलक लोग रेडी लगा के एक कहीं से बैग लेके आया, उसमें सब करीब 30 किताब भर के रेडी हो गया, सबसे पहले आ गया। सब भक्त लोग आए, बोले अरे तेरे को कहाँ जाना? प्रभु जी मुझे आज भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन, आज तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाना ही है, जाना है, जाना है। सब भक्त लोग उसको समझा रहे बाद में आना, तो नहीं आज जाना है, जाना है। कोई छोटा बच्चा कैसे हट करता है,
एकदम हट पे पकड़ लिया। टेम्पल प्रेजेंट में समझाया, सब समझाया, पर ये भक्त नहीं, आज तो मुझे जाना है। टेम्पल प्रेजेंट में ठीक है चाहिए, तो गया भक्त लोग के साथ बुक डिस्क्रिप्शन के लिए, और उसका जो 30 किताबें सब फिनिश कर दिया सब। भक्त लोग बोले, तेरा सब किताब तू बांट दिया? हाँ, बोला हाँ, खुश हो गए। और रोज बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भक्त जाते थे, हाँ बहुत अच्छे से बुक डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और प्रभुपाद जी बाद में इनको दीक्षा भी दी, इनका नाम रसादास पड़ा। और ये डिवोटी 30 साल तक रोज बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाते थे। तो देखिए ये जो ड्रग एडिक्ट है, अपने इनके लाइफ में कैसे बदलाव आया? प्रभुपाद का करुणा। कोई भक्त उनको छूने भी नहीं चाहता था, प्रभुपाद जी 3 बार छुए, अपना करुणा दिखाए, उसके कारण हाँ एक अच्छा भक्त बन गया। जन्म मृत्यु से मिलने, जन्म मृत्यु का चक्कर से मिलने का एक मौका मिला उनके। फिर हम जब बात कर रहे हैं करुणा के बारे में, तो देखिए वासुदेव भक्त, उनके शरीर पे कीड़े आ गए थे, लेप्रेसी आ गए थे, कीड़े आ गए थे। कीड़े जब गिरते थे नीचे, वे उठा के अपने शरीर में डालते थे। इसलिए डालते थे, उनको लग रहा था कि ये जो कीड़ा है ना बाहर गिर रहा है, उसको कुछ खाना कहीं नहीं मिलेगा, कम से मेरे शरीर तो कुछ तो काम का आएगा उसको। हाँ, उठा के अपने शरीर पर डालते थे। हाँ, ये है एक वैष्णव का करुणा। और देखिए आप कृष्ण भगवान, उनका पूरा लीला तो करुणा से भरा ही है। देखिए आप कृष्ण लीला में देखिए, पूतना वो भगवान को कुछ देने आई थी क्या? भगवान देने तो आई थी कुछ, पर क्या देने आई थी? जहर, पॉइजन देने आई थी कृष्ण भगवान को। हाँ देखिए ये दुनिया में ना लोग तो देना जानते ही नहीं, लेना जानते, लेना। हाँ, देना जानते, लेना लेना लेना। हाँ। क्या हुआ था, एक बार में एक छोटा सा गांव था। वो गांव में ना एक गुरु महाराज थे, अपने शिष्य को साथ गांव में जाके भीख मांगते थे, हर गांव में, हर घर पे। देखिए जो साधु संत है ना, गृहस्थ लोग के पास जाके भीख मांगते थे। मालूम है क्यों भीख मांगते? तो ये नहीं कि उनका पेट का पालन करने, वो हर गृहस्थ के पास जाते थे इसलिए अपना संग देने, ताकि कहीं जब भीख मांग रहे कुछ भगवान का 1-2 शब्द बात हो जाए, अपना संग देने जाते थे, ताकि ये जो गृहस्थ जीवन मृत्यु का चक्कर में फंसा उसका कुछ उद्धार हो। तो जब ये साधु माता अपने शिष्य के साथ हर घर जाते थे, तो हर घर वाले कुछ ना कुछ देते थे। पर एक घर में जो मकान मालिक था हमेशा चिल्लाता था, क्या तुम आगे भाग जाओ, इधर भाग जाओ। पर तब पर ये गुरु महाराज अपने शिष्य के साथ हमेशा ये घर जाते थे। तो इस बार फिर से ये घर गए, तो जो मकान मालिक था ना वो बहुत गुस्सा हो गया, बोले तुमको हमेशा रोज बोलता हूँ नहीं आने के लिए, तुम बात नहीं बता, तुमको कुछ चाहिए, ठीक है तेरे को कुछ देता हूँ। अपना घर के अंदर गए और राख होता ना, ऐश, राख लिख के राख लिए, आके उस साधु को ले लो। तो साधु ने, गुरु महाराज ने अपने झोली फैलाया और राख ले लिया, ऐश लिख लिया और अच्छा से बांध के उसका शुक्रिया किए और चले गए। तो थोड़ा दूर के बाद आए तो उनके शिष्य बोले, गुरु महाराज ये आपको राख दिया, राख क्या फायदा, आपने राख क्यों लिया? तो गुरु महाराज ने शिष्यों को समझाए कि देखो उस व्यक्ति है ना, आज तक जीवन में कुछ देना सीखा ही नहीं, आज पहले बार जीवन में कुछ देने को प्रयास किया, कुछ तो देना दिया। आज पहले बार जैसे होता अपना खाता खोला, हाँ, अभी तक कुछ खाता खोला ही नहीं था देने का, आज तो कुछ दिया। हाँ, तो आगे चल के कुछ भगवान का कृपा हो गया, कुछ शायद कहीं देगा। हाँ, तो अब देखिए जो पूतना है कुछ देने आए थे कृष्ण भगवान, वो भी पॉइजन, हाँ, देने आए। और भगवान ने पूतना को क्या, जो पूतना भगवान को पॉइजन जहर दे के मारने आई थी, भगवान ने उसको क्या दिया? भगवान ने उसे अपना मां का स्थान दिया आध्यात्मिक जगत में। किसका स्थान दिया? मां का स्थान। क्या करुणा है, हाँ, करुणा। भगवान करुणा के सागर है, करुणा के सागर है। अभी देखिए जब हम बात करते हैं कि हमें करुणा दिखाना है, करुणा, देखिए हम भक्त लोग जो अभी भक्त बने हैं, भक्त बनने से पहले हम लोग बहुत उल्टा पुल्टा चीज़ खाते थे, कभी कुछ नॉनवेज खाते थे, समझिए नॉनवेज हम खाना बंद कर दिए, भक्त बने तो हम करुणा दिखाए कि उस जानवर का मृत्यु तो एटलीस्ट हमारा कारण तो बंद हो गया, उस जानवर का मृत्यु, हम करुणा दिखाए। पर भक्त बनने के बाद कभी कभी हम लोग एक दूसरे भक्त के साथ, अपने गॉड ब्रदर के साथ, गुरु बहन के साथ, गॉड ब्रदर के साथ अच्छा से बात नहीं करते हैं,
लड़ाई झगड़ा करते हैं, ये करुणा दिखा रहे हैं क्या? ये करुणा का लाइफ है क्या हमारा? नहीं, हमने एक ढंग से नॉनवेज बंद किया, करुणा दिखाया, पर हम गॉड ब्रदर के साथ, गॉड सिस्टर के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं। हाँ, तो अगर ऐसे हम लड़ाई झगड़ा करते थे, करुणा का लाइफ नहीं है, करुणा का लाइफ नहीं है। हाँ, हमें अगर सच में करुणा, कंपैशन दिखाना है तो हमें अपने गॉड ब्रदर्स, गॉड सिस्टर के साथ भी, हमारे इस्कॉन समाज में भी करुणा दिखाना है, एक दूसरे के साथ अच्छा संबंध रखना है, अच्छा से बात करना है। और देखिए, एक प्रैक्टिकल सेंस में हम लोग एक जगह करुणा दिखाना चाहिए हमें, पर हम दिखाते नहीं। कई बार प्रैक्टिकल सेंस में हमें एक जगह करुणा दिखाना चाहिए, पर हम दिखाते नहीं है। वे जगह कहाँ है? कोई बोल सकता है वे जगह किधर है? हमें करुणा दिखाना चाहिए पर हम दिखाते नहीं। वो जगह कहाँ है? कौन सा जगह है? हाँ, कहाँ पे? खुद के। ओके, ठीक है। और हमें करुणा एक जगह दिखाना चाहिए, हम दिखाते नहीं। हमारा घर, हाँ, हमारे वाइफ के प्रति, हमारे हस्बैंड के प्रति, बाल बच्चे के प्रति, हमारा घर पे जो एल्डर्स है उनके प्रति करुणा दिखाना। पूरा दुनिया में करुणा दिखाते हैं, पर हम अपने बीवी के प्रति करुणा नहीं दिखाते हैं, अच्छा से बात नहीं करते। हम बीवी हस्बैंड के प्रति अच्छे से बात नहीं करते, अपने बाल बच्चे से अच्छे से बात नहीं करते, वहाँ करुणा नहीं दिखाते हैं। हमारे जो घर में एल्डर्स हैं उनके प्रति हम करुणा अच्छे से बात नहीं करते। पूरा दुनिया में अच्छे से करुणा दिखा रहे हैं, पर अपने घर पे नहीं दिखा रहे। हाँ, एक बहुत बड़ा ये चैलेंज है। तो हमें अपने घर पे भी दिखाना है करुणा, घर पे, हमारे घर के मेंबर से, बीवी से, बीवी को हस्बैंड को, हस्बैंड को बीवी से अच्छे से बात करना है, हमें अपने बच्चे लोग से अच्छे से बात करना है, हमारे एल्डर्स के साथ जो उनके साथ अच्छे से बात करना है। ये करेंगे अच्छे से बात, तो वहाँ भी हम करुणा दिखा रहे हैं। ओके, देखिए, हम अपना साधना, एक भक्त के प्रति हम अपना साधना अच्छा करते हैं कभी कभी, पर कभी कभी हम अपना बिहेवियर, हमारा आचरण अच्छा नहीं होता है। हाँ? ये क्यों? देखिए, हाँ, हम ट्राई करते हैं कि साधना अच्छा हो, पर हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं होता है। हाँ, हम अपना बिहेवियर, हमारा आचरण अच्छा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखिए, कई कारण है कि हमारा बिहेवियर, आचरण अच्छा नहीं होता है। हाँ, कई कारण है। एक है कि हमारा अंदर अनर्थ है, हमारा कंडीशनिंग है, उसके कारण कभी कभी हमारा बिहेवियर, आचरण ठीक नहीं होता है। फिर कभी कभी क्या होता है, हमारा उम्मीद, हमारा अपेक्षा दूसरे के प्रति ज़्यादा रहता है। हम सोचते हैं कि दूसरे हमारे साथ ऐसे बिहेव करना चाहिए, दूसरे लोग हमको आदर सत्कार देना चाहिए। हाँ, कोई लोग हमको आदर सत्कार नहीं देता है तो हमारा बिहेवियर उसके प्रति अच्छा नहीं होता है। हम क्या उम्मीद करते हैं कि आदर सत्कार मिले। देखिए, लाइफ में है ना, हमें देखिए, वी शुड बी, हम सोचते कि हमें आदर सत्कार मिले तो हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा। पर अगर हमें सेटिस्फैक्शन चाहिए तो एक भक्त बहुत अच्छा चीज़ बोले थे। वो बोले थे कि दो चीज़ में हमें हमेशा सेटिस्फैक्शन रखना चाहिए। दो चीज़ में, वे है वेल्थ। हाँ, हमें जितना भी वेल्थ है ना, सेटिस्फाइड रहना चाहिए। अगर उसमें नहीं सेटिस्फाइड रखेंगे ना तो लालच फिर हमें बहुत उल्टा पुल्टा हमें कार्य करा देता है। और दूसरा, आहार, जो भी आहार प्रसाद हमें हमारे सामने मिले, संतुष्ट रहना चाहिए। ये दो चीज से हमें लाइफ में हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। और तीन चीज हमें संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। तीन चीज हमें हमेशा ज्यादा पर्चों में इच्छा करना चाहिए, इकट्ठा करना। तीन चीज क्या है? एक है ज्ञान, हमें ज्ञान जितना भी मिले संतुष्ट नहीं चाहिए, हमें और ज्ञान, जितना ज्ञान इकट्ठा करने का कोशिश करिए। दूसरा, दान देना, जितना भी हम दान देना सेटिस्फाइड नहीं चाहिए होना चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए और ध्यान और दान दे और दान दे। और तीसरा क्या? हरि नाम से, जितना भी हरि नाम हम ले हमें सेटिस्फाइड नहीं रहना चाहिए, हमें सोचना चाहिए और हमें हरि नाम लेना है और हरि नाम लेना है। हाँ? तो दो चीज हमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए और तीन चीज हमें हमेशा सोचना चाहिए हमें और मिले। तो कभी कभी हम उम्मीद करते कि लोग हमें आदर सत्कार दें, हम इसका ढूंढते हैं, पर आदर सत्कार ये, हाँ, ये बहुत बड़ा ये हमें आदर सत्कार का, इसके पीछे रहेंगे तो हाँ, हमारा लाइफ मिजरेबल रहेगा। फिर कभी कभी हम लोग, अच्छा हमारा बिहेवियर नहीं होता है,
कब? क्योंकि जब हमारा साधना जब डाउन रहता है तो हमारा टेम्परेचर ऊपर हो जाता है। हाँ, जब साधना डाउन है तो हमारा टेम्परेचर ऊपर हो जाता है। टेम्परेचर ऊपर होता है तो हमारा आचरण, बिहेवियर अच्छा नहीं होता है। और फिर कभी कभी हम लोग एक दूसरे के प्रति अच्छा बिहेवियर नहीं होता अच्छा, क्योंकि हम लोग है ना, हम लोग सेंसिटिव नहीं दिखाते दूसरे के प्रति। सेंसिटिविटी मतलब संवेदनशीलता। हम लोग है ना एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हाँ, फॉर ग्रांटेड, बहुत चीपली। हाँ ठीक है, वो है, उसका वैल्यू अच्छा से नहीं दिखाते। तो जब हम एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड चीपली लेते हैं, चाहे हमारा गुरु भाई हो, गुरु बहन हो या फैमिली मेम्बर्स हो, तो फिर हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं होगा। तो अगर हमें करुणा दिखाना है, करुणा का क्वालिटी डेवलप करना है, तो सलूशन क्या है? अगर हमें ये करुणा का क्वालिटी अपने आप में जगाना है, डेवलप करना है, सलूशन क्या है? हाँ, साधना अच्छा होना चाहिए। ठीक है, पर उससे पहले एक चीज चाहिए हमें। साधना अच्छा करने से पहले एक चीज चाहिए, वो क्या है? हाँ, क्या? ठीक है, प्रभु जी बता रहे हैं जो करुणा करते हैं उनका संग लेने। पर सबसे पहले हमें एक इच्छा होना चाहिए करुणा का क्वालिटी डेवलप करने के लिए। इच्छा ही होना, अगर इच्छा ही नहीं है तो आप साधु संग ठीक से नहीं करेंगे, आपका साधना भी ठीक से नहीं होगा। सबसे पहले हमें इच्छा होना चाहिए कि प्रभु कि मुझे ये करुणा का क्वालिटी चाहिए मुझ में। सबसे पहले वही इच्छा होना चाहिए। जब इच्छा होगा तो हाँ, तो हमें जो वैष्णव में करुणा का गुण है उनका संग लेना चाहिए, हमें हमारा साधना अच्छा करना चाहिए। और फिर एक चीज बहुत जरूरी है, देखिए कभी कभी हमारे हृदय में करुणा नहीं रहता है, पर एज अ तपस्या, एज एन ऑस्टेरिटी हमें करुणा दिखाना है। देखिए साथ साथ में हमारा साधना अच्छा होना भी चाहिए, पर साथ साथ में कभी कभी हमारा मूड नहीं रहता। क्या हम लोग कंडीशन से हमारा मूड है ना ऊपर नीचे चलते रहता है। कभी मूड डाउन है तो हम सोचते हैं क्या करुणा दिखाने, क्या लेक्चर में सुने, जाने दो यार, जब थोड़ा मूड आएगा तो करुणा दिखाएंगे, दया दिखाएंगे। पर नहीं, जब मूड नहीं है तब पर भी एज अ तपस्या ऑस्टेरिटी हमें करुणा दिखाना है। फिर दूसरा चीज, हमें भगवान के सामने आके प्रार्थना करना है। भगवान को प्रार्थना नहीं, प्रार्थना दूर की बात, रोना है कि हे प्रभु ये करुणा का गुण हमारे हृदय में नहीं है, ये बहुत थोड़ी मात्रा में है, आपसे विनती कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, प्लीज ये करुणा का क्वालिटी मुझे गुण दीजिए। और क्या होता है जब ये करुणा का क्वालिटी गुण हमारे हृदय में आता है ना, तो हमारे इतने जो खुशी संतोष का लेवल है ना, अलग ही लेवल का होता है। अपने आप हमें हृदय में संतुष्टि खुशी आती है। फिर हमें आध्यात्मिक जीवन में डीप जाना है। हमें स्पिरिचुअल लाइफ में क्या डीप जाना है, खाली जो एक्सटर्नल सुपरफिशियल लेवल नहीं। देखिए क्या है, कोई मछली है ना, मछली नदी में जो मछली ऊपर तैरते रहते हैं ना, अलग अलग पक्षी आके उसको झड़प के लेके जाता है। पर जो मछली नदी के डीप में रहती है उसको कोई पंछी पकड़ नहीं सकता है। तो हमें स्पिरिचुअल लाइफ में डीप जाना है। अगर डीप जाएंगे तो माया हमें पकड़ नहीं सकती। डीप जाएंगे। और लास्ट चीज, हमें एक चीज और हमें ध्यान रखना है। कोई बता सकता है एक चीज और क्या ध्यान देना है हमें? अगर सच में करुणा का क्वालिटी हमें अपने जगाना है तो एक चीज का बहुत ध्यान रखना है। क्या है, कोई बोल सकता है? क्या है वो चीज? अगर हमें करुणा का क्वालिटी डेवलप करना है तो हमने बोला ना, हमें भगवान से प्रार्थना करना है, अच्छा संग लेना है, साधना अच्छा करना है, भगवान से प्रार्थना करना है, स्पिरिचुअल लाइफ में डीप जाना है। और एक चीज और करना है हमें, एक चीज और ध्यान में रखना है हमें। वो क्या चीज ध्यान में रखना है? अगर करुणा का क्वालिटी हमें डेवलप करना है तो एक चीज का और ध्यान रखना है हमें। क्या चीज? हाँ, निष्पाप। ओके, वैष्णव क्या? हाँ, वैष्णव अपराध। हम सब चीज करेंगे, साधना अच्छा करें, भगवान के आगे प्रार्थना करें, डीप जा रहे हैं, पर अगर वैष्णव अपराध कर रहे हैं तो हम अपना सब क्रिया पे पानी डालते हैं। वैष्णव अपराध बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। भगवान, आप भगवान के प्रति कुछ अपराध करते हैं, भगवान माफ कर देते हैं, पर आप कोई वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं तो भगवान उसको कभी नहीं माफ करते।
जब तक वो वैष्णव माफ़ नहीं करता है, भगवान को माफ़ नहीं करता। तो हमें बहुत सतर्क रहना है, ये वैष्णव अपराध। तो ये जो मैंने बोला, कभी ये सब भगवान से प्रार्थना करेंगे, वैष्णव का संग लेंगे, स्पिरिचुअल लाइफ में डीप जाएंगे, ऐसे तपस्या हम करुणा दिखाएंगे, हाँ, और वैष्णव अपराध नहीं करेंगे, गारंटी है भगवान हमारे हृदय में ये करुणा का क्वालिटी प्रचुर मात्रा में देंगे, जरूर देंगे। हरे कृष्णा। तो टाइम हो गया, इसे समाप्त करेंगे। किसी का कुछ क्वेश्चन है या टीका टिप्पणी है? यस प्रभु जी। उसके पीछे के जो हैबिट्स है उसके कारण थोड़ा अच्छा उस देखिए प्रभु, साधना का पैरामीटर, एक चीज मैं बताऊंगा, अगर आपसे वैष्णव लोग खुश है ना, उसका मतलब आपका साधना बराबर चल रहा है। अगर आपसे वैष्णव लोग, आपके जहाँ रहते हैं वैष्णव, वहाँ का वैष्णव समाज आपसे खुश है ओवरऑल, और स्पेशली आपके लीडर, आप जो लीडर के अंडर है, तो वो लीडर आपसे खुश है और वहाँ पे वैष्णव समाज खुश है, मतलब आपका साधना ठीक चल रहा है। और दूसरा चीज, आपको अंदर से भी परमात्मा है, वो आपको गाइड कर रहे हैं। अगर आप सिंसियर है स्पिरिचुअल लाइफ में ना, तो आपको जो परमात्मा अंदर से ही खुद गाइड करेंगे। यस, आपको खुद एक अलग टाइप की संतुष्टि आएगी, अलग टाइप की संतुष्टि आएगी। और कभी कभी आप लीडर से जाके पूछ भी सकते हैं कि प्रभु जी, मेरा जैसे चल रहा है स्पिरिचुअल लाइफ ठीक है क्या, आप चाहते हैं और कुछ चेंज करना, आपको क्या लग रहा है मेरा स्पिरिचुअल कैसे चल रहा है, एक फीडबैक देख सकते हैं। और दो तीन चीज़ और है, जितना हम सुबह उठ के जप करें ना, अपना 16 माला जितना सुबह उठ के काम जाने से पहले जप करें, फिर रोज प्रभुपाद का किताब पढ़ें, कम से कम आधा घंटा, कम से कम मिनिमम। हाँ, वैष्णव लोग के प्रति हम कुछ गलत नहीं बात कर रहे। हाँ, अगर ये सब आप कर रहे हैं ना, और जो भी सेवा नव भावना से कर रहे हैं, मतलब आपका साधना अच्छा चल रहा है। ओके, हरे कृष्ण। और किसी का कुछ क्वेश्चन टीका टिप्पणी? ठीक, तो हम लोग किसी कुछ क्वेश्चन नहीं तो अच्छा। तो आज लेक्चर खत्म करने से पहले हमारे बीच एक बहुत सीनियर वैष्णव आए हैं बॉम्बे से। हाँ, तो ये वैष्णव, हाँ, माधव चरण प्रभु हैं, हमारे बीच में आए हैं।